हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनु लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आ गई हूँ न्यू व्लॉग लेकर। तो आज है थर्सडे, तो सुबह सुबह नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। तो चाय नाश्ता भी हो गया है मेरा। तो आज मेहंदी लगवाएंगे क्योंकि कल है करवा चौथ। तो ये जो व्लॉग है ये करवा चौथ से एक दिन पहले का है और मैंने क्या शॉपिंग करी वो भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ। बेटी की फ्रेंड है तो उसको मैंने बुला लिया था, यही हमारे यहाँ थ्रेडिंग वगैरह करने आती है। तो इसी को बुलाया तो इसी से सबसे पहले हमने करवाई वैक्स। डॉटर इनला ने भी करवाई और मैंने भी करवाई, हम दोनों ने। और उसी के बाद इसी बेटिया ने लगाई हमारे मेहंदी। तो देखिए आप लोगों को मेरा मेहंदी का डिज़ाइन कैसा लगा। मैंने भरवा मेहंदी लगाई है क्योंकि वैसे तो मेहंदी लगाते ही रहती है और साथ में चाय भी चल रही है। हम लोगों ने चाय भी मिलकर पी ली और मेहंदी भी लगती रही। देखिए मैंने कैसे वो एक डॉल बनाई है जो कि छलनी लेकर चाँद को देख रही है, वो वाला मैंने बनाया है। तो यही चीज़ मेरी डॉटर इन लॉ ने फ्रंट पे बनवाया था, तो मुझे बैक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये चीज़ बैक पर बनवाई थी। कैसी लगी आप सबको? इस बार करवा चौथ पे पहनने वाली थी ये साड़ी, लेकिन मूड ख़राब हो गया। मूड क्या ख़राब हो गया, मैं तो रोने ही लगी देखकर इसको, इसके ब्लाउज को, जो कि सिलाई वाली ने बिल्कुल ख़राब कर दिया। और बिल्कुल एंड टाइम पे आया ब्लाउज आज, जबकि सुबह मुझे पहनना है। ना तो उसने बाजू वैसी बनाई जैसे मैंने उसको बोली थी, और बैक गले में तो पता नहीं उसने ये क्या अजीब तरीके का कर दिया। ये वाला कट तो उसको बोला था, लेकिन इस कट को उसने सेंटर में से कट के और ये क्या डाल दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कल सुबह मैं क्या पहनूंगी। देखते हैं कल क्या करते हैं। कभी कभी उसके बाद में ये वाली साड़ी बांधने लगी और इसका सब सामान भी मैंने निकाल लिया था। और जैसे ही मैं इसको प्रेस करने लगी तो इसकी बाजू पर थोड़ी सी प्रेस लग गई। प्रेस तो चाहे थोड़ी सी ही लगी है, लेकिन कहते हैं ना, जला हुआ कपड़ा अशुभ माना जाता है। ये देखिए यहाँ पर छोटा सा होल हो गया है। ये देखिए, ये जल गई है यहाँ से। आज पता नहीं क्या हो गया फिर। अब कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। बहुत ही मूड अपसेट हो गया है आज तो मेरा। मूड ख़राब हुआ तो डॉटर इन लॉ निकाल कर लाई ये वाला सूट। ये भी बिल्कुल न्यू है, जिसकी स्लीव्स नहीं आई तो मैंने इसकी स्लीव्स डाई करवा कर कपड़ा रखा हुआ है, इसको रेडी करना था। तो उसने कहा कि आज आप इसको ऐसे ही पहन लो, तो मैंने स्लीवलेस ही पहन लिया। वैसे इसका कपड़ा थोड़ा सिंथेटिक है, तो ये सेमी विंटर में पहना जाता है, इसलिए इसकी स्लीव्स रखी थी। तो ऊपर ले लिया मैंने ये पिंक कलर का दुपट्टा, ताकि थोड़ा हैवी लुक भी आ जाए। और वैसे भी हमारे यहाँ कोई भी जब शुभ काम होता है तो डबल दुपट्टा लिया जाता है। तो मैं रेडी हो गई। रेडी होने के बाद फिर सबसे पहले हमारे यहाँ जो करवा होते हैं और जो सामान होता है सब मिनसा जाता है। तो वो मिनसने के लिए मैं बैठ गई थी। तो ये मैंने साड़ी वगैरह निकाली थी जो अ, पंडित जी के घर पड़तानी जी को देकर आऊँगी, क्योंकि अब मेरी मेरी सास तो नहीं है, इसलिए पहले मैं ये सब उन्हीं को देख कर आती थी। लेकिन अब मैं मंदिर में ही दे देती हूँ ये सब। और इसी तरह से मेरी डॉटर इन लॉ ने भी पूजा की और उसके बाद हम लोग दोनों कथा करने के लिए बैठ गए। तो हमने ये जो कथा थी ये फ़ोन में से ही की थी। अब कुछ टाइम से हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब हम हमारे उधर हमारे घर पर करते हैं तो वहाँ पर तो बुला लेते हैं। कथा के बाद हम सब हमने मिलकर पी चाय। उससे पहले हमने सूर्य को अर्घ दिया था, जो आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। और लेट हो गए थे ये सब में, तो शाम हो चुकी थी। फिर मैंने मंदिर में पहले आरती वगैरह की और तुलसी पर भी दिया करना था। सब जैसे कार्तिक है तो सब जगह हम लोग दीपदान करते हैं, तो वो सब मैंने दीपदान की और साथ में ही मेरी सारा भी लगी हुई है। उसके बाद हम मंदिर चले गए वो सब सामान देने के लिए। और आने के बाद जब घर पर आए तब तक चाँद निकल चुका था।
लेकिन बेटा और हस्बैंड थोड़ा लेट आते हैं, तो उनकी वेट करते रहे हम लोग, और हम लोग लग गए खाने में, ताकि खाना वाना बना ले। वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि मूड काफ़ी अपसेट था। हाँ, करवा चौथ तो मनाया, लेकिन जो हम सोचते हैं जब हमारे साथ वो नहीं होता है तो काफ़ी मूड ख़राब हो जाता है। इस करवा चौथ पर ऐसा ही हुआ, जो सोचा वो नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैंने पूजा की तैयारी कर ली। इस तरह से करवा करवा माता की जो फोटो लगाकर और ये करवे वगैरह रखकर पहले मैंने और मेरी बहू ने पूजा वगैरह की, ताकि सारी पूजा विधि कर पाए। यहाँ भी बस सिंपल सा ही किया, बहुत कुछ सोचा था, लेकिन जब मूड खराब हो जाता है और फिर जो हमने सोचा होता है वो उस सब की तो हमारी पहले से ही तैयारी होती है, जैसे कि चूड़ियाँ वगैरह सब मैंने उस साड़ी के साथ सब खरीदा हुआ था। लेकिन जब हम अचानक से कुछ प्लान करते हैं तो उस सब का सामान देखना, फिर मैं ये जो आप लोग देख रही हो पिंक कलर की जो मैंने बैंगल पहनी है, ये फिर मैं नई लेके आई क्योंकि इस दिन हम नई ही पहनते हैं। तो ये हैंगिंग वाली मैं 4 बैंगल्स फिर ले आई इस सूट से मैच करते हुए, बाकी सब मैंने घर से ही निकाल लिया। तो इस तरह से करवा माता से हमने आशीर्वाद लिया और फिर मेरी बहू ने भी आशीर्वाद लिया। आप लोगों ने देखा कि मेरी डॉटर लीला ने राजस्थानी ड्रेस पहनी है, राजपूतानी जो होती है, उसने इस पे वही ड्रेस बनाई थी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेसेज ही पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि वैसे तो आप लोगों को पता है कि बच्चे जीन्स वगैरह टॉप यही चलता है। तो उन उन लोगों के लिए तो ये जो फेस्टिवल होता है इस पे हम जब ट्रेडिशनल रेडी होते हैं तो अलग ही दिखते हैं। तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी इस ड्रेस में। तो आप लोगों को उसकी ड्रेस कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो रात में मैंने अर्घ देने के लिए चली गई। कभी कभी हस्बैंड भी रूठ जाते हैं, तो इस बार मेरे हस्बैंड नहीं आए थे साथ में, तो मैंने अकेले ही ये सब किया। हाँ, वो अंदर बैठे बैठे देख देख कर हंस रहे थे। इसी तरह से मेरा करवा चौथ का जो व्रत है पूरा हुआ। आप लोगों को कैसा हुआ वो भी शेयर करना, और आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा वो भी ज़रूर शेयर करना। उसके बाद बेटा आ चुका था, तो बहू ने भी अपना व्रत इसी तरह विधि विधान के साथ अर्घ देकर अपना व्रत खोला। तो आज का ये व्रत और ये जो व्लॉग है आप लोगों को बहुत लेट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन आप लोग मेरे ये व्लॉग को देख रहे हैं तो ज़रूर बताना कि आप लोगों को इसमें क्या अच्छा लगा और मेरी कौन सी ड्रेस सबसे अच्छी लगी। मैंने 3 ड्रेसें आप लोगों से शेयर की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, राधे राधे।